अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की हमारी जो क्लास नंबर है 25 और आज की क्लास के अंदर हमने देखना है बॉक्स मॉडल को। बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, यानी बॉक्स मॉडल सीएसएस के अंदर क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है और जो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कोडिंग के अंदर हमारी वेबसाइट के लिए। तो बेसिकली आपको पहले बताता चलूँ कि बेसिकली जो बॉक्स मॉडल है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसके अंदर बॉक्स मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास आता है मार्जिन, पैडिंग, हमारे पास इस तरह पैडिंग के बाद बॉर्डर आ जाता है और फिर इसके बाद इस तरह कंटेंट आ जाता है, यानी आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो मवाद होता है वेबसाइट के अंदर, वो सारा कंटेंट ही कहलाता है, चाहे पिक्चर्स हों चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो। ठीक है, तो कोई भी होगा वो सारा आपका कंटेंट कहलाता है। अब ये जो बॉक्स मॉडल है ये हमने देखना है कि हम किस तरह जो है ना, ये क्या चीज़ है बल्कि, और ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये होता क्या है सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको समझाता चलूँ कि वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट बॉक्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट बॉक्स अगर आपको नहीं पता तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की आप तो सीधी से वेबसाइट भी नहीं बना सकते अगर आपको कंटेंट बॉक्स का नहीं पता, आपको नॉलेज नहीं हो उसका। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना तो उसके बाद का काम है, पहले आपको कंटेंट बॉक्स का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट बॉक्स काफ़ी चीज़ों को मिला के बनता है, मार्जिन, पैडिंग, इसके अलावा बॉर्डर और सारी चीज़ें जो होती है ना, इन चीज़ों को मिला के कंटेंट बॉक्स बनता है। अब हम चलते हैं सिस्टम पे, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि कंटेंट बॉक्स क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है वेबसाइट के अंदर, और हम इसको किस तरह बना सकते हैं, किस तरह इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट यही होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आते हैं सिस्टम पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, आपके पास आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं एक पूरा एक डायग्राम सा मैंने बना के रखा है, यानी दिखाने के लिए आपको डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मार्जिन, यानी टॉप मार्जिन हो सकता है, राइट लेफ्ट मार्जिन हो सकता है, बॉटम मार्जिन हो सकता है, मार्जिन यानी। उसके बाद एक बॉर्डर, यानी आपकी एक शेप होती है उसका एक मार्जिन होता है। फिर उसके बाद इस आपको कोई भी शेप बनती है, आप जो डिव बनाते हैं, ठीक है, उसका एक बॉर्डर होता है, यानी आप उसको बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर कोई भी हो सकता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कोई भी हो सकता है। फिर इस तरह आ जाती है पैडिंग। पैडिंग होती है इसके अंदर, जो कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर सारा कुछ डिफाइन किया, हमने पढ़ा है। वो बॉर्डर क्या होता है आप जाके पिछली वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर और पैडिंग दोनों पे अलग जो ना एक ही वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आई कार्ड बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आप जाके उसको जरूर देख लें वीडियो को, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि वो जो ना पैडिंग और मार्जिन का क्या रोल और कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आया था हमारे पास कंटेंट। तो कंटेंट में हमने थोड़ा सा पीछे देखा था डिव की जगह, ठीक है। हमारे पास जो कंटेंट एरिया होता है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास जो है ये बना हुआ, आपको चेक करवाता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर काम किया था, मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग जिसके ऊपर दिन अप्लाई करके दिखाया। अभी तक ये हमारी लास्ट क्लास थी। तो मैं यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर वापस आता हूँ और आपको यहाँ पे मैं सीएसएस के अंदर जाके चेक करवाता हूँ कि हमने जो काम किया था। जैसे कि इसके अंदर आता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, इसके अलावा हाइट और विड्थ आ जाती है, मार्जिन आता है, पैडिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। बट अभी फिलहाल के यहाँ पे मैं सबको ख़त्म करके यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सारा कुछ दोबारा से करता हूँ और HTML के अंदर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे मैंने एक डिव बना रखा है और डिव के अंदर यहाँ पे मैंने डिव की जगह यहाँ पे मैंने हेडर यूज़ किया था। खैर आप इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं ख़त्म करता हूँ सारा, इसको भी नए सिरे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे, पहले तो हम डिव बनाते हैं, एक डिव क्रिएट करता हूँ। डिव के अंदर फिर यहाँ पे मैं जो ना, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ क्लास, ठीक है, क्लास बनाता हूँ और क्लास का जो नेम रख रहा हूँ यहाँ पे मैं बॉक्स करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं इस डिव के अंदर इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं जो है ना आगे एक पैराग्राफ के टैग लगाता हूँ। पैराग्राफ का टैग हम ऐड करते हैं इसके अंदर और इस पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अभी हमें क्या दिखेगा, जस्ट ओनली टेक्स्ट। अब हम CSS के अंदर जाते हैं, अब क्योंकि हमने CSS के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए, इसको भी मैं सेव करता हूँ और आके इसको भी रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमें टेक्स्ट दिख रहा है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे CSS के अंदर आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो था, हमने इसको जो डिव बनाया है, उसका जो क्लास थी, मैंने उसका नेम बॉक्स ही रखा था। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डॉट बॉक्स बना हुआ है। तो सिंपल करते क्या है कि यहाँ पे हम ये करली ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, ठीक है,
और ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ #888। ठीक है, सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करके साथ साथ चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड आ गया वो ग्रे कलर का हो गया। यूजुअली मैंने इसका कोड लगा दिया, आपको मैंने सारा कुछ बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड किस तरह लगाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब इसका मैं हाइट एंड विड्थ डिफाइन करता हूँ। मैं ऊपर इसको पहले तो ख़त्म कर दूँ, क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन करना हाइट। इसको जो हाइट में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ 350 पिक्सल्स, और इस तरह इसको भी क्लोज करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो डिफाइन हमने कर दी है। अब इस तरह इसकी जो विड्थ है वो भी मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ विड्थ का टैग ये, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 300 पिक्सल्स। सेव करते हैं इसको और आके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 300 और 350 का और 300 का एक हमारे पास बॉक्स बन चुका है। अब हमने देखना कि आप इसके अंदर लेट्स सपोज के मैं ऐड करता हूँ। अगर मैं आपको चेक करूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक हो तो इंस्पेक्ट में जाते हैं ना, यहाँ पे मैं ये पूरा कोड चेक करवाएगा। आपको मैं चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, इनके अंदर हमें तो यहाँ पे ये एक कर्सर आ रहा है, इससे मैं जो है ना सिलेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है इसका जो साइज है, देखें हमारे पास देखें डिव बॉक्स लिखा आ रहा है यहाँ पे 300 बाय 350, यानी इसकी जो हाइट और विड्थ हमने डिफाइन किया, हाइट मैंने रखा था 350 और इसका जो विड्थ था हमने रखा था 300। तो यहाँ पे मैं दिख गया। अब देखिएगा यहाँ पे मैं ऐड करूंगा इसके अंदर पैडिंग, यानी पैडिंग ऐड करता हूँ इसके अंदर। वापस आते हैं एडिटर के अंदर और यहाँ पे आके मैं ऐड करता हूँ पैडिंग। इस टेक्स्ट का देखें ना, बिल्कुल टेक्स्ट इसके साथ अटैच हो रहा है। अगर आप गौर करें तो देखें हेलो वर्ल्ड बिल्कुल टच हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पैडिंग ऐड करते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पे जो पैडिंग है मैं ऐड करता हूँ लेट्स सपोज के 10 पिक्सल्स। ठीक है, 10 px में इसके अंदर जो है ना पैडिंग ऐड करता हूँ, उसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर आप अब आके चेक करें तो मैंने इसकी जो हाइट और विड्थ बॉक्स की रखी थी वो थी हमारे पास 300, और इसकी जो हाइट थी वो हमने रखी थी 350, बट यहाँ पे देखिए तो अब हो चुकी 370। अब ये क्या वजह है? अब यहाँ पे ये चीज समझनी है आपने कि देखें अब हमने यहाँ पे ऐड किया पैडिंग। अब पैडिंग देखें देने से क्या हुआ कि आपको जो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है ये ऊपर से नीचे हो गया, नहीं पहले बिल्कुल बॉक्स के साथ टच हुआ रहा था। अब जैसे मैंने पैडिंग ऐड की तो देखें ऑटोमेटिकली वो नीचे हो गया और हमारे जो बॉक्स का साइज है वो भी बड़ा हो गया है, यानी हमारे बॉक्स का विड्थ भी बड़ा हो गया, हाइट भी बड़ा हो गया है। अब हुआ क्या है कि दोनों तरफ से 10 पिक्सल्स ये बड़ा हो गया, यानी इसका हाइट और विड्थ। पहले देखे ना, पहले इसका जो लेफ्ट राइट था वो हमने इसका रखा हुआ था 300, तो अब 320 हो गया, यानी 10 पिक्सल उधर से हो गया बड़ा, 10 पिक्सल इधर से हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 320। अब इस तरह हमने रखी थी हाइट इसकी 350, तो अब देखिए 10 ऊपर से हो गया, 10 बॉटम से हो गया, तो कितना हो गया 370। अब ये देखिए यहाँ पे ये फर्क आता है कि अगर आप लेट्स सपोज एक डिव अपने माइंड में रखे बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, आप उसको जो है ना करते हैं लेट्स सपोज के उसका साइज रखते हैं आप 200। अब 200 करने के बाद अगर आप उसमें बाद में मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर आप बॉर्डर ऐड कर देंगे तो बॉर्डर ऐड करने से क्या होगा कि उसका जो बॉक्स का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अब आपने चीजें जो बनाई होंगी अपनी सेटिंग के हिसाब से रखी होंगी सारी, जब आप बॉक्स देते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो शेप है वो बड़ी हो जाएगी, ज्यादा जगह लेना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सारी। अब एक और चीज लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, मैं इसमें चलता हूँ एडिटर के अंदर दोबारा से, और यहाँ पे मैं आके इसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसका बॉर्डर है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर, और जो बॉर्डर का साइज है मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स ऐड करूंगा, 10 पिक्सल्स में ऐड कर दूंगा यहाँ पे बॉर्डर। अब इसका जो बॉर्डर का आगे हमने कलर वगैरह देना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सॉलिड, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉलिड रेड। ठीक है, और आके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं तो देखें अब इसमें मार्जिन भी है, पैडिंग भी है और बॉर्डर भी है और हमारे बॉक्स का साइज भी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 10 पिक्सल इसका जो बॉर्डर ऐड कर दिया। अब अगर आप गौर करते यहाँ पे पहले था 3, हमारे पास जो बॉक्स का साइज था अब देखिए बढ़ के कितना हो चुका है। अगर मैं पूरा आपको चेक करवा सकूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो बॉक्स का साइज है वो हमारे पास हो चुका है, अगर आप गौर करें यहाँ पे 358 हो चुके हैं, और इस तरह हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 408 हो चुकी है, क्योंकि हमने इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर दिया। अब इसका जो बॉर्डर है वो चारों तरफ से ऐड हुआ है। अब यहाँ पे ये मसला आएगा जब आप इसके अंदर बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग ये सब चीजें डाल देंगे ना, तो आपको जो बॉक्स का एक्चुअल साइज है वो नहीं रहना, उससे बड़ा हो जाएगा। अब ये जो मेन चीज होती है ये आपकी वेबसाइट को डिस्टर्ब कर देती है सारी को। अब यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है, अभी तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें ऐड की हैं, हमने हाइट विड्थ ऐड की है, पैडिंग ऐड की है, बॉर्डर ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ मार्जिन,
और मार्जिन भी मैं 10 पिक्सल इसमें ऐड कर देता हूँ। तो अब अपने गौर करना है कि क्या होगा मजीद। इसको मैं जाके रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ आपको। तो देखिए हमारा जो बॉक्स है वो 10 पिक्सल साइड से हट गया, ऊपर से हट गया, बॉटम से ऑलरेडी ये इतना ही है। तो देखिए मार्जिन से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हमारा जो पैडिंग है उससे, हमारा जो बॉर्डर हमने ऐड किया उससे हमारे बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। बट अगर मैं चाहूँ कि हमारा बॉक्स भी इतना रहे, हमारा जो मार्जिन पैडिंग है वो भी हमने देने ही देना है, यानी हमने देना है, बट हमारे बॉक्स का साइज जो हमने दिया है 350 और 300 उतना ही रहे, उससे बड़ा छोटा ना हो। तो फिर उसके लिए यहाँ पे हमने एक टैग यूज़ करना है जिससे हम अपने बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हाइट और वेट को। तो यहाँ पे हमने एक नया टैग जो यूज़ करना है हमारे पास आ देता है। यहाँ पे हमने ऐड करना बॉक्स साइजिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया बॉक्स, आगे हमारे पास आता है यहाँ पे साइजिंग, ठीक है। और डैश लगा के यहाँ पे हम जो ना अगला जो टैग इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे पास आता है बॉर्डर बॉक्स, हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब ये करके अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, अब आपने बस यहाँ पे गौर करना है कि अभी भी इसकी जो वैल्यूज अगर आप गौर करें यहाँ पे कितनी है, 358 है। अब मैं जैसे वो अप्लाई कर चुका हूँ, अब यहाँ पे आके सेव करके रिफ्रेश कर दूंगा, आप देखिए वापस 300 हो गया, वापस से वही 350 हो गया। अब हुआ क्या है, अगर यहाँ पे मैं इसको खत्म कर दूँ, इसको मैं यहाँ से क्वाइट करता हूँ, खत्म करता हूँ यहाँ से। अब देखें अगर आप गौर करें तो आपको जो बॉक्स का साइज है ये अंदर की तरफ, अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर दिया हो ना, लेट्स उसका जो बॉर्डर है, मैं इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉर्डर 19 रखा, तो सॉरी 10 की जगह उस टाइम 19 हो गया, मैंने गौर नहीं किया, तो खैर कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 19 है तो लेट्स सपोज कि इसका मैं बॉर्डर 40 कर देता हूँ, 40 पिक्सल्स। अब इसको मैं सेव करूंगा और आके रिफ्रेश करूंगा। पूरा गौर करना है कि बॉर्डर बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखिए बॉर्डर बाहर जाने की बजाय क्या हुआ है, अंदर की तरफ चला गया है। बॉक्स का साइज वहीं पे रह रहा है, ठीक है। बॉक्स बड़ा छोटा नहीं हो रहा, बल्कि बॉक्स इतना ही है, उसका जो बॉर्डर है वो अंदर की तरफ चलना शुरू हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होने वाला आपको कि आपका जो बॉक्स है वो अपना साइज मेंटेन रखेगा, आगे पीछे नहीं होगा, जिससे आपकी वेबसाइट भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ नहीं लगाते वहाँ पे तो फिर आपका बॉक्स छोटा बड़ा होगा जैसे ही, तो फिर आपकी वेबसाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये चीज़ लाजिमी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से चेक भी करवाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स हमने यहाँ पे किया, बॉक्स साइजिंग और उसके बाद बॉर्डर बॉक्स हमने ये दोनों ऐड किए टैग्स। और उसके बाद हमने इसको सेव करके चेक किया, हमारा जो बॉक्स का साइज वो ओरिजिनल हो गया और हमारा जो बॉर्डर था जितना भी हम लगाएंगे उसी के अंदर होता जाएगा काउंट, ठीक है। यानी उसी में से कटेगा हमारा जो बॉक्स होगा, उसका जो साइज है उसी के अंदर से काट के वो उसका जो बॉर्डर उसको कवर करेगा अपने अंदर ही, यानी अपने अंदर ही वो उसको कवर कर लेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।